हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जॉयफुल एक्सप्लेनर पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं गॉड ऑफ ब्लैकफील्ड का एपिसोड 19 का एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। हमारी शुरुआत वहीं से होती है जब फादर किसी से बात से परेशान होके बैठे होते हैं, अपना सर झुका के कुछ सोच रहे होते हैं। तभी कांग अपने रूम से बाहर आता है तो फादर उसको देखते हैं तो खड़े होके कांग फादर से कहता है कि क्या आप थोड़ी देर के लिए बाहर घूमने चलना है, क्योंकि मैं जा रहा हूँ थोड़ा टहलने को। तो फादर कहते हैं मैं नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम ही जाओ और अच्छे से जाना। फिर फादर कुछ सोचते हैं और कहते हैं अच्छा, मैं भी चलता हूँ थोड़ा बाहर टहलने को। और कांग की तरफ देख के कहते हैं चलो तो बाहर थोड़ा टहल लेते हैं। तो कांग भी यह सुन के स्माइल करता है। फिर शाम को सड़क पर फादर और कांग दोनों टहल रहे होते हैं। फिर कांग फादर से कहता है कि क्या हुआ फादर, कुछ हुआ है क्या? तो फादर भी कह देते हैं ये तुम क्या कह रहे हो, सब ठीक है। फिर कांग रुक जाता है और फादर से कहता है कि अगर अगर आप कहेंगे कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, आप नहीं बताएंगे मुझे, तो फिर मैं आपसे आगे कुछ नहीं पूछूंगा। तो फादर कांग को देखते हैं और सोचते हैं यही बात मैंने भी कांग से कही थी। तो फादर फिर कांग के कंधे पे हाथ रख के कहते हैं तो तुमने पकड़ लिया मुझे कि मैं किसी बात से परेशान हूँ। फिर वो दोनों एक बेंच के पास रुक जाते हैं और फादर कहते हैं हाँ, कुछ तो बात है। अब मैं वो फ्रेंच कार खरीद के यहाँ बेचने की सोच रहा था। फिर फादर और कांग एक बेंच पर बैठ जाते हैं। फिर फादर कहते हैं हमने सोचा था कि अभी हम लोग 50 कार लेंगे, फिर उनको यहाँ पे उनका टेस्ट ड्राइव करवाएंगे और अगर अच्छी बिकने लगी तो खरीद लेंगे। फिर फ्रांस की कंपनी से हम लोग सोचे तो थे कि अब इसमें थोड़ा घाटा तो लग सकता है। तो कांग फादर को देखता है और शांत होके सुनता है। फिर फादर कहते हैं लेकिन अब बीच में इस डील में एक दूसरी कंपनी आ गई है। तुमने सियोजियोंग ग्रुप का नाम सुना है? वो तो उन लोगों ने भी सेम ही बिजनेस जो हम लोग कर रहे हैं, उन्हीं में फ्रेंच कंपनी को अच्छा ऑफर देकर जो कार हम लोग खरीद रहे हैं वही कार वो खरीदना चाहते हैं। तो कांग सोचता है ये लोग फादर का बिजनेस बढ़ता देख के उनसे जल रहे हैं, तो ऐसा कर रहे हैं ये हरामी लोग। फिर फादर सोचते हैं और कहते हैं मैंने फ्रेंच की कंपनी को फ़ोन किया था, वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग आपसे ही डील करेंगे अगर तुम लोग हमसे 500 कार खरीदोगे तो। फिर फादर दुखी होके सर झुका के कहते हैं वो लोग ये जानते हुए कि हम लोग इतनी कार्स नहीं खरीद सकते हैं, फिर भी उन लोगों ने ऐसी डील रखी है। तो अगर अब हम लोग पीछे हटते हैं तो वो लोग उस दूसरी कंपनी के साथ डील कर लेंगे। फिर कांग फादर से कहता है कि तो आप कौन सी मॉडल की कार खरीद रहे थे? तो उनसे फादर कहते हैं स्विफ्ट, तुमने सुना है इसका नाम? तो कांग सोचता है स्विफ्ट, ये तो बहुत लग्जरी कार है, और सोचता है परेशान होकर कि 500 कार तो ये बहुत महंगी पड़ेंगी। फिर फादर सैड होके कहते हैं अब हम लोग जो 50 कार का पैसा दिया हुआ हो वो छोड़ दें या फिर ज़्यादा पैसे लेके 500 कार और ख़रीदें, हम लोगों को लॉस तो होगा ही। और कहते हैं कांग से कि बेटा मुझे माफ़ करना कि मैंने तुम्हें और तुम्हारी मदर को इन सब में घसीट लिया है। मैंने जो लोन लिया था वो सब मैंने इन कार्स पे लगा दिया था, तो अब अगर ये डील कैंसिल होती है तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। और सर पे हाथ रख के दुखी होते हुए और कहते हैं कि मुझे माफ़ करना बेटा, तुम्हें मेरी इस साइड को देखना पड़ा। तो कांग फादर को देखता है और कहता है सब ठीक है, आप मेरी चिंता मत करो, बस मदर का ख्याल रखना। तो फादर कहते हैं वो तो मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि मैं परेशान ना हूँ, जिससे मदर कुछ पता ना चले, लेकिन अब मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ। तो कांग कहता है हाँ, वो तो दिख ही रहा है। तो फादर कहते हैं अच्छा। फिर फादर सर झुका के कहते हैं कि शायद मैं कम दुखी हूँ, अपनी परेशानी को छुपा लूँ, शायद कल की कुछ जानकारी मिलने से। तो कांग कहता है नई जानकारी मतलब? तो फादर कहते हैं जो फ्रांस कंपनी से जो लोग आ रहे थे कुछ हफ्ते बाद, वो लोग इस हफ्ते आ रहे हैं। तो कांग सोचता है कि अच्छा, तो वो लोग जल्द से जल्द इन सब से डील करना चाहते हैं। फिर कांग कहता है फादर से इस हफ्ते मतलब वो लोग कल आ रहे हैं
या परसों। तो फादर कहते हैं कि कल तो वो लोग शायद रेस्ट करेंगे, शायद संडे को आए। फिर कांग कहता है फादर, तो कांग फादर से कहता है मैं भी आपके साथ चलूं। तो फादर थोड़ा सैड होके कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं खुद ही इससे डील कर लूँगा। तो कांग कहता है कि आप तो जानते हैं कि मैं फ्रेंच बहुत अच्छी बोल लेता हूँ, और कहता है कि मैं आपके लिए ट्रांसलेट कर दूंगा। फिर कांग बेंच से एकदम से खड़ा होकर जोर से फादर से कहता है कि आपको सब कुछ ट्राई करना चाहिए। अगर हम लोग सक्सेस हो गए तो ठीक है, और हम लोग सब कुछ करने के बाद भी सक्सेस नहीं हुए तो कोई बात नहीं। फिर फादर कांग को देखते हैं और कहते हैं चलो ठीक है, अगर हम लोग फेल भी होते हैं इसमें तो कोई बात नहीं, तुम मेरी इनसे सब में मदद करो, और अपनी मदर के लिए ये सब अपन दोनों के बीच ही रखना, ठीक है। फिर हमें कांग के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ मदर टीवी देखते हुए बैठी होती हैं। कांग आता है और कहता है मैं आ गया हूँ। तो मदर कहती है तुम्हारे फादर कहाँ हैं? तो कांग कहता है फादर ने कहा है कि वो थोड़ी देर और रुकेंगे बाहर। तो मदर कहती है सही में? फिर कांग अपने रूम में जाने लगता है और मदर सोचती है कि ये कितना अजीब है। फिर कांग रूम में आ जाता है और सोचता है आदमियों को भी अपने लिए कुछ अकेला समय चाहिए होता है। फिर कांग के फ़ोन पे किसी की कॉल आती है। तो कांग कहता है हेलो। तो फ़ोन में वो वही फ्रांस की लड़की होती है जो नहा के अपने बाल सुखा रही होती है। तो कांग कहता है अच्छा, तुम्हारी बढ़िया टाइमिंग है। तो वो लड़की भी बड़े खुश होके कहती है कि अच्छा, तो क्या तुम मुझे या मिस कर रहे थे क्या? फिर कांग कहता है कि अपन लोग अपना मिलने का पोस्टपोन करते हैं। तो वो लड़की कहती है कि कांग तुम अब कुछ ज़्यादा मांग रहे हो। तो कांग कहता है कुछ प्रॉब्लम आ गई है मेरे घर पे। तो वो लड़की टावल लगा के खड़ी होती है और कहती है कि चलो ठीक है, तो मंडे को मिलते हैं। तो कांग भी कह देता है हाँ ठीक है, मंडे को मिलते हैं। फिर कांग अपने कंप्यूटर में अपना अकाउंट चेक कर रहा होता है, वो पहले वाला। सोचता है शायद मेरे अकाउंट में कुछ पैसे तो डले होंगे, और सोचता है कि शायद 150 मिलियन बॉन्ड तो होंगे ही। फिर कहता है ये मेरा अकाउंट नहीं खुल रहा है बिल्कुल, जबकि मुझे इतनी मुश्किल हुई मेरा अकाउंट नंबर याद करने में। और टीचर से बात करते हुए कहता है कि और कोई मुझे पहचानेगा भी नहीं कि मैं वो लेजेंडरी कांग हूँ। तो टीचर कहते हैं हाँ, ये ऐसा तो होगा ही। तो कांग भी बात करते हुए कहता है हाँ, ऐसा ही है, और कहता है उनके पास की ब्रांच हांगकांग में है, तो मैं मंडे को वहाँ कॉल करके देखता हूँ कि क्या होता है। तो टीचर कहते हैं कि मैं परेशान हूँ अगर ये सब तुम्हारी मदर को पता चला। तो कांग कहता है कि हमें सब कुछ ट्राई करना चाहिए जो हमसे बन पड़े, और सब हमें करना चाहिए इससे निपटने के लिए। फिर हमें संडे के दिन उस होटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ बाहर फादर की कार खड़ी होती है और फादर और कांग होते हैं। तो फादर कांग कहते हैं वहाँ पे वो फ्रेंच कंपनी के 2 एग्जीक्यूटिव और एक ट्रांसलेटर होगा हमारी कंपनी का, तो उनको मैं सच बता दूंगा कि तुम मेरे बेटे हो, उनसे कह दूंगा कि असिस्टेंट ट्रांसलेटर हो तुम। तो कांग कहता है यस फादर। तो फादर कांग को थैंक्स बोलते हैं। फिर कांग उनके साथ खड़ा रहता है। फिर कांग सोचता है कि जैसे कि प्लान किया था उनकी हेल्प करूंगा, और कहता है ये मज़ेदार होगा। और कांग और फादर दोनों लोग अंदर जा रहे होते हैं। फिर फादर उनकी तरफ उंगली करते हुए कहता है कि वो लोग आ गए हैं। तो कांग उनको देखता है और शॉक हो जाता है एकदम से, और वो फ्रेंच के कंपनी के लोग कांग के सामने खड़े हो जाते हैं। तो कांग उनको शॉक होके देखता है। फिर कांग कहता है तो ये मर्सनरी का कमांडर है, ये कैसे मुमकिन है? फिर कमांडर कांग की तरफ हाथ बढ़ाता है और कहता है मैं सारलान हूँ। तो कांग उसको अभी भी शॉक होके देख रहा होता है और सोचता है ये कैसे मुमकिन है।